गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 1 पे। आज से हमारी जर्नी शुरू होती है ग्रेटफुलनेस की। आज जो एक्सरसाइज हमें करने को बोलेंगी ऑथर वो हमें कंटिन्यू रखनी है, न केवल अपने 30 दिन में, बल्कि आप अगर उसको एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बना लेंगे, रोज करेंगे, अगर वो एक्सरसाइज अपनी जिंदगी भर करोगे, मैजिकल हो जाएगी हमारी लाइफ। मतलब ट्रू मैजिक्स बोलते हैं ना, वो आएंगे हमारी लाइफ में। ये गारंटी न केवल ऑथर की है, ये गारंटी आज मैंने आनंद महिंद्रा का एक वो भेजा था वीडियो, जिसमें उन्होंने फर्स्ट पॉइंट ये कहा है कि उन्होंने ग्रेटफुलनेस के पॉइंट्स लिखे सुबह सुबह उठ के। फॉर द रूफ ऑन द हेड, फॉर द फूड ऑन द टेबल, छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू बोला उन्होंने डेली। सो जैसे ही डेली हम ये सब चीज़ों को थैंक यू बोलने लगते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होने लग जाता है, रीप्रोग्राम होने लग जाता है। हर चीज़ में फिर वो ग्रेटफुलनेस ढूंढने लग जाता है। जो काम हम बार बार करते रहते हैं, वो काम हमारे दिमाग में बैठ जाता है, वो फाइल हमारे दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड दैट इज़ वाई ग्रेटफुलनेस की एक्सरसाइज थ्रू आउट द जर्नी करनी है हमारे को। 30 डेज तो करनी ही है। आगे भी अगर आप अपने लाइफ का हिस्सा बना के रखना चाहते हैं इस एक्सरसाइज को, तो यस, करना है। सो बिफोर वी स्टार्ट, कल ड्रीम्स किस किस ने लिखे, किसी को कोई दिक्कत आई, किसी को चेक करवाने हैं, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हो, फोटो क्लिक करके। आई कैन चेक एंड सेंड इट बैक। एंड या ये जो वीडियोस हैं, अफर्मेशन के जो वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल पे, एक बार एक एक, जब जब टाइम मिले ना, एक एक अफर्मेशन का वीडियो सुनिए। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ड्रीम्स कैसे लिखते हैं, अफर्मेशंस कैसे लिखते हैं, ये सब पता चल जाएगा आपको। सो बाय डे 13 अपने प्रिपेयर्ड रहेंगे अपने अफर्मेशंस के साथ में। हर एक ड्रीम का अलग अफर्मेशन होता है, मनी के एरिया के अलग होंगे, हेल्थ के एरिया के अलग होंगे। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर एरिया ऑफ ड्रीम इज, वैसे ही आपके अफर्मेशंस होंगे। सो आप एक एक करके, एक बार, ये 13 दिन है अभी हमारे पास में, 12 दिन है, तो आप जब भी टाइम मिले मेरे चैनल पे जाके वो, एक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मेनी ऑफ द वीडियोज आर नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। सिर्फ जो सब्सक्राइब करते हैं उनको ही दिखाई देंगे वो वीडियोज। तो इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद में प्लेलिस्ट में जाके अफर्मेशंस पे जाइएगा, एक एक करके सारे वीडियो सुनिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि हाउ टू राइट ड्रीम्स, व्हाट ऑल कैन आई राइट इन माय ड्रीम्स, व्हाट ऑल कैन बी एडेड एज अ असाइन अफर्मेशन। यस, अरे 14 थे, 13 कैसे हो गए? एनी क्वेश्चंस किसी को भी? मैं जो भी वीडियोस भेजती हूँ ग्रुप पे, प्लीज़ उनको देखिएगा। ईयर प्लग्स वाला किया सब, किसी ने, हर कोई ने वो ईयर प्लग को ऐसे जो ट्रिगर, आई मीन थॉट ट्रिगर करके मूव कराना था, वो वाला किया एक्सपेरिमेंट? कीजिए कीजिए। जब तक आप खुद उसको नहीं करोगे, महसूस नहीं करोगे, तब तक वो अपने बिलीफ नहीं बनेगा अपना कि हाँ यार सच में मैंने एक थॉट ट्रिगर करके ईयर प्लग को हिला दिया, तो यस, बाकी की चीज़ें भी वाकई में काम करेंगी। Why people are taking so long to come today? We are only 13. 10 people are missing. I rather 11 people are missing. मेरे को मिला के 13 है। चलो अभी अटेंडेंस ही लेना पड़ेगा मुझे। प्रतिम हैज कम, प्रदीप्ता हैज कम, आलोक। जो नहीं आए प्लीज उनको एक कॉल कर दीजिए ना कोई। चंदन, आई डोंट वांट कि किसी का कुछ भी मिस हो। लिपिका, गौरव, गौरव, Yes, yes, ma'am. नमिता कॉल करासून। Oh, प्रतिम,
प्रतिम, प्रतिम, प्रतीक, हाँ मैम। इसको फोन कीजिए तो ये क्या नाम है वो कितला पहू को कितना को वो करते हैं? पॉम्पी भी नहीं आए हैं आज। आलोक, 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 I am here. कॉल पॉम्पी, राजा कुमारी। Raja Kumari. हाँ, Who is she? Okay, नमिता, अंकज, पूनम देवी नहीं आए हैं। पूनम देवी आई है। किधर है, मेरे को दिख नहीं रहे। अच्छा हाँ ठीक है, ओके गॉट। पॉम्पी, विपुल, हिरण्या, हिरण्य का थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वो गांव में है मतलब। ओके। प्रांजल, या प्रांजल, प्रतीक को बोल दिया है प्रांजल को कॉल करने के लिए। ओके डमवा गया। रूबलदा, ये भाई ये तो आदम जमाना का आदमी है, कभी भी ज्वाइन नहीं करता है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड स्टार्ट विद द चैप्टर, नहीं तो अपना फिर डिले हो जाता है। ओके, डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग। सो आज की फोटोग्राफ में एक नोटबुक रखी हुई है, पेन है और उसके आसपास मैजिक है। सो वैसे ही हमारे पास भी कल से जो नोटबुक में हम, इनफैक्ट आज से जिस नोटबुक में हम अपनी ग्रेटफुलनेस लिखने वाले हैं, जिसमें आपने ड्रीम्स लिखे उसी नोटबुक में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो उसमें मैजिक 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 होने वाला है, उसमें जो भी आप लिखेंगे उससे मैजिक्स होने वाले हैं हमारी लाइफ में। सो आज का कोट, व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स माई होल लाइफ टर्न अराउंड। ये ना केवल इस कोट को लिखने वाले विली नेल्सन की गारंटी है, बल्कि ये मेरी भी गारंटी है, ये मेरे आज तक के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी भी गारंटी है कि ये वाली असाइनमेंट करने से ज़िंदगी बदल जाती है। क्योंकि दिन की शुरुआत में हम ये एक्सरसाइज करते हैं। क्यों ज़रूरी है कि ये दिन की शुरुआत में ही एक्सरसाइज की जाए? क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुपर सुपर भूखा होता है, एक्टिव होता है। वो सबकॉन्शियस माइंड या तो सुबह बहुत एक्टिव होता है या फिर रात को सोने जाने से पहले बहुत एक्टिव होता है। तो ये वाली असाइनमेंट हम लोग सुबह करेंगे ताकि सुबह सुबह ही हम सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सोचने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही वो ऑर्गन है जो अगर पॉजिटिव सोचने पे ट्रेन हो गया तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में सिर्फ और सिर्फ आपके पास में पॉजिटिविटी लेके आएगा। पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव इवेंट्स, पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस। सो आपके साथ में सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। यस, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? कल संगीता ने थोड़ा सा ही पढ़ा था। संगीता आज आप पढ़ेंगे पूरा? ठीक है मैम। थैंक यू। When I started counting my blessings, my whole life turned around. You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. एब्सोल्युटली, ये पूरी आपकी लाइफ बदल देगा। ये मतलब गारंटी है कि अगर आपने सुबह उठते ही अपनी ब्लेसिंग्स लिख ली, मतलब 10 ऐसी चीज़ें लिख ली जिसके बारे में आप थैंकफुल हो अपनी लाइफ में। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके किड्स हो सकते हैं, वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, वो
आपकी जॉब हो सकती है, आपकी सैलरी हो सकती है, आपका बॉस हो सकता है, आपके कंप्यूटर हो सकता है जिस पे बैठ के शायद आप काम करते होंगे, वो आपका फ़ोन हो सकता है जिस पे शायद आप क्लाइंट से बात करते होंगे। आप क्लाइंट के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, आप कोई एक डील अगर आपने साइन कर ली है तो उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं, आप उस पेन के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, आप उस डायरी के लिए थैंकफुल हो सकते हैं जिसमें आप लिख पा रहे हैं, आप खाने के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, खाने की अलग अलग जो चीज़ें हैं उनके लिए अलग अलग पॉइंट्स में थैंक यू लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर द एप्पल, थैंक यू फॉर द रोटी, थैंक यू फॉर द चावल, थैंक यू फॉर द क्यूकम्बर सैलेड, जो भी आप उस दिन के लिए थैंक यू निकाल सकते हैं। 10 ऐसे थैंक यू रोज़ लिखने हैं हमें, एवरी डे विदाउट फेल लिखने हैं हमको। लिखने से ही देयर गेट्स अ न्यूरो पाथवे फॉर्म्ड बिटवीन योर फिंगर्स एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। न्यूरो पैटर्न बनता है जब आप लिखते हैं, इसीलिए स्कूल में हमसे 100 टाइम्स लिखवाया जाता था इन केस हमसे कोई गलती हो जाती थी तो। सो टीचर यूज्ड टू से कि 100 बार लिखो इसको, ताकि वो हमारे न्यूरो पैटर्न बन जाए और दिमाग में रजिस्टर हो जाए। सो सेम वे एवरी डे यू हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स, जिसके कारण आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं टू बी थैंकफुल। थैंकफुलनेस की जो फाइल है वो इम्पॉर्टेंट बना रहे हैं हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए। एक बार वो फाइल इम्पॉर्टेंट बन गई, इट टेक्स 21 डेज टू फॉर्म अ हैबिट। 21 डेज तक अगर हम सेम काम सेम टाइम पे कर रहे हैं तो फिर बाद में वो काम याद दिलाने के लिए आपको रिमाइंडर नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप आपका दिमाग बोलेगा टाइम टू राइट योर ग्रेटफुलनेस। जैसे मुझे खाना एग्जैक्ट 12 से 1 के बीच में, मतलब 12 to 12:30 मुझे खाना चाहिए सुबह। मैं घड़ी नहीं भी देखूं तो भी मुझे पता चल जाता है कि मुझे खाने का टाइम हो गया है। एग्जैक्टली 4 o'clock 5 o'clock मेरा दिमाग मुझे बोलेगा ओके चाय का टाइम हो गया भाई, अब चाय चाहिए। होता है हम सबके साथ में ये सब कि टाइम अपने आप पता चल जाता है हमारे को कि चाय का टाइम हो गया लगता है। ऐसे होता है क्या किसी के साथ? आप लोगों में से कोई चाय पीता है क्या वैसे? मेरा साथ होता है। होता है। Yes, in the morning time, because my schooling time से I used to get up very early in the morning by 4 o'clock. So that habit has kept me till now. वेरी नाइस। कि मुझे early morning 4 o'clock में मैं if I sleep by 1 o'clock also in the midnight, then I'll get up in the 4 o'clock. ये मेरा एक alarm रहता ही है. I don't need any alarm and all, but I get up by 4 o'clock. मेरा नींद खोल ही जाता है 4 बजे। सो वैसे ही हम लोगों की भी एक बार ये हैबिट फॉर्म हो गई थैंकफुलनेस लिखने की, थैंक यू के बारे में सोचने की, तो आपको क्या बोलते हैं ना, लिखने के लिए मतलब लिखना तो देखो फिर भी पड़ेगा, बट लिखने के लिए पॉइंट सोचने नहीं पड़ेंगे आपको। फटाफट सबकॉन्शियस माइंड बता देगा कि इसमें थैंक यू ढूंढो, उसमें थैंक यू ढूंढो। आज खाने के लिए डिलीवरी लेके आया वो डिलीवरी बॉय, उस डिलीवरी बॉय के लिए थैंक यू लिखो। आज अमेजोन से पार्सल आया, वो पार्सल बॉय डिलीवरी बॉय को भी लिखो, अमेजोन को भी लिखो, उस क्रेडिट कार्ड को भी लिखो जिससे आपने वो खरीदा, ऑनलाइन सिस्टम को लिखो, वाईफाई को लिखो, इलेक्ट्रिसिटी को लिखो, फैन को लिखो, ट्यूबलाइट को लिखो। हर एक चीज़ कितनी यूज़फुल है हमारी लाइफ में, हाउ मच यूज़फुल इट इज़। मतलब जब हम लोग कभी, अब जैसे हम लोग अब्रॉड गए थे या आप लोगों ने भी अगर कभी सिटी चेंज की है या घर शिफ्ट किया है, तो जिस दिन घर शिफ्ट किया उसी दिन सेम डे किचन शुरू नहीं होता है। सो उस दिन हम लोग सिर्फ अपने कार्टन बॉक्सेस खोल रहे होते हैं, सामान ढूंढ रहे होते हैं, कौन सा किस में पैक किया है, कौन सा किस में पैक किया है। सो उस दिन हमें एक छोटी सी चम्मच की भी अहमियत पता चलती है। जब हम ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, हमारे पास में चाकू काटा ऑल द कटलरी व्हाटएवर वी यूज़ वो नहीं होती है, तब हमें एक एक प्लेट एक एक कटलरी आइटम की इंपॉर्टेंस पता चलती है। सो वैसे ही ऐसा क्यों कि जब वो नहीं है हमारे पास में, हमें सिर्फ तभी उसकी इंपॉर्टेंस पता चले। ये एक्सरसाइज कराने का यही एक मकसद है कि रोज पता करो, रोज ढूंढो कि क्या नई चीजें निकाल सकते हो आप अपनी लाइफ में से टू बी थैंकफुल फॉर। मोबाइल के लिए, डेटा कार्ड के लिए, सेल्यूलर नेटवर्क के लिए, कौन सी कंपनी का आप डेटा यूज करते हो, उस कंपनी के लिए, उस कंपनी के स्टाफ के लिए, उस कंपनी के ऑफिसर्स के लिए, जो ये केबल्स बिछाते हैं उन वर्कर्स के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, हमारे घर में किसी ने पेंट किया है उस पेंटर के लिए,
हमारे यहाँ अगर पर्दे लगे हैं तो वो पर्दा किसी ने बनाया होगा, उसके लिए वो पर्दा खरीदने के लिए आपके पास पैसे थे, उस पैसे को थैंक यू। ये पर्दा सुबह जब हटाते हैं हम लोग तो एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग देखने को मिलती है, हमारे को ब्यूटीफुल सनराइज देखने को मिलता है, उस सनराइज के लिए थैंक यू। सो ऐसे करके हमें डेली 10 थैंक यूज लिखने हैं। क्या फॉर्मेट में लिखने हैं वो अभी चैप्टर में आ जाएगा। यस, लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. एब्सोल्युटली। सो ये ग्रेटफुलनेस हम लोगों ने जिस जिस चीज़ के बारे में देते गए ना, उस चीज़ में हमें मैजिक होता हुआ नजर आएगा। आपने मनी के लिए दिया थैंक यू, मनी ग्रो होता हुआ नजर आएगा आपको। आपने किसी रिलेशनशिप के लिए दिया, आज की डेट में वो रिलेशनशिप अच्छी नहीं भी होगी, फिर भी आपने अगर थैंक यू लिख दिया उस इंसान के लिए, हो सकता है किसी क्लाइंट से आपकी नहीं बनती हो सकता है आप अपने घर में अपने बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो किसी रिश्तेदार से हमारी खटर पटर चलती है, किसी से हमारी नहीं बनती है, हम नहीं बात करना चाहते हैं उन लोगों से, फिर भी अगर आपने उनके लिए थैंक यू लिख दिया, देखिए कैसे मैजिक्स होते हैं उस रिलेशनशिप में। फिर वाकई में आपको वो चीज़ें दिखने लगेंगी जो चीज़ें हम इग्नोर कर रहे थे, बिकॉज हमारी आंखों के आगे वो एक पट्टी बंधी हुई थी गुस्से की, नफरत की, द नेगेटिव इमोशंस की। सो whenever we are in the gratefulness zone, हमें ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे मैजिक्स होते हुए दिखेंगे, वो जॉब अच्छी लगने लग जाएगी जो हमें करना पसंद नहीं है। जैसे बर्तन मांजना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन द डे आई रियलाइज कि एक एक बर्तन कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर ये सोप नहीं होती मेरी लाइफ में, ये पानी नहीं होता मेरे लाइफ में, तो क्या होता, तो उस दिन से मुझे लगने लगा नहीं यार, बर्तन धोना भी बहुत ज़रूरी है। सो सेम वे आप लोग भी सोचिए, मतलब उन इंसानों के बारे में सोचिए जिनके पास तो पानी नहीं होता, वो लोग मट्टी और इससे सफ़ा करते हैं अपने बर्तन। सो कितनी कितनी ब्लेसिंग्स है हमारे पास में गॉड की। टैप ऑन करो, पानी आ जाता है, और वो भी साफ पानी आता है हमारे घरों में। स्विच ऑन किए, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाता है। वाईफाई कनेक्शन है हमारे पास में, आज हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं इस वाईफाई कनेक्शन के कारण। सो एवरी लिटिल थिंग इन आवर हाउस, चाहे वो चेयर हो, माउस हो मेरा ये कंप्यूटर का, चाहे मेरा ये लैपटॉप हो, चाहे मेरे रिलेशनशिप्स हो, चाहे मेरे हेल्थ, मेरे बॉडी ऑर्गन्स, मेरी फिंगर्स नहीं होती तो मैं लिखती कैसे। सो थैंक यू टू माई फिंगर्स दैट हेल्प मी राइट, दैट हेल्प मी एक्सप्रेस, दैट हेल्प मी कुक। कितने सारे काम आती है ये फिंगर्स, दैट हेल्प मी होल्ड थिंग्स। चीज़ें पकड़ती कैसे अगर मेरे पास में फिंगर्स नहीं होती तो। सो थैंक यू फॉर द हैंड, थैंक यू फॉर द लेग्स। लेग्स के बिना क्या कैसे होती है जिंदगी, चल ही नहीं पाते, हम तो डिपेंडेंट हो जाते किसी के ऊपर, अपना काम खुद कर पा रहे हैं हम लोग। सो एक एक चीज़ हमारा थैंक यू डिजर्व करती है, चाहे वो सिर्फ ये एक छोटी सी ये लिटिल फिंगर ही क्यों ना हो हमारे बॉडी पार्ट में। एवरी बॉडी ऑर्गन, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब लंग्स, आपका ये क्या बोलते हैं इसको, व्हाट डू यू कॉल दिस, whatever, nose, eyes, ears, everything deserves our gratefulness। आंखें नहीं होती हम देखते कैसे, नाक नहीं होती हम ऑक्सीजन कैसे लेते, कान नहीं होते हम सुनते कैसे, मुंह नहीं होता बोलते कैसे, टंग नहीं होती टेस्ट कैसे लेते हम चीज़ों के, बाल नहीं होते सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल बना के अपन फोटोज़ कैसे लेते, सेल्फीज कैसे लेते, फ़ोन नहीं होता सेल्फी कैसे लेते, फेसबुक नहीं होता तो पोस्ट कैसे करते फ्रेंड्स को अपने, सोशल मीडिया नहीं होता तो कैसे करते। सो हर एक चीज़ को थैंक यू लिखना ज़रूरी है, फील करना ज़रूरी है। आप वाकई में देखेंगे कि सच में भगवान ने बहुत कुछ दिया है। देयर इज इमेंस, मतलब बोलते ना हजारों लाखों नियामतें दी है भगवान ने टू बी थैंकफुल फॉर। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things.
We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on the top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on the way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Absolutely, completely agreed कि counting your blessing is the only way to have abundance in your life. इतने बड़े बड़े लोगों ने ये बात कह दी, अब तो मैंने आज तो आनंद महिंद्रा का भी भेज दिया आप लोगों को, तो उसके कहने पे ही ग्रेटफुलनेस की ये वाली असाइनमेंट रोज करिएगा, सुबह उठते ही करनी है. द सूनर यू डू इट द बेटर इट रिजल्ट्स. मतलब मैं तो अपने बेड साइड पे ही लेके सोती हूँ, अपनी नोटबुक और पेन वहीं रख रखा है मैंने. उठते ही फर्स्ट थिंग स्विच ऑन लाइट, स्टार्ट राइटिंग, देन आई गो टू द वॉशरूम. तभी बाद में ही उठ के जाती हूँ, क्योंकि एक बार वॉशरूम के लिए अगर मैं उठ गई तो 100 चीज़ें दिमाग में आ जाती है. गीजर ऑन कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, बाल्टी भर के रख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर, 100 चीज़ें दिमाग शुरू हो जाता है हमारा. So before your brain starts getting activated, your conscious mind starts getting activated, that is the time जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तब हमें ये एक्सरसाइज करने के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. सो डेफिनेटली प्लीज़ ट्राई कि सुबह उठते ही आप लोग ये एक्सरसाइज करें. अगर हम लोग किसी चीज़ के लिए थैंक यू नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. अगर आज मैंने अपने फिंगर्स को थैंक यू नहीं बोला तो मतलब फॉर ग्रांटेड ले रखा है मैंने तो अपनी फिंगर्स को. जब तक कि इसमें कट नहीं लगता तब तक मैं इस पे ध्यान ही नहीं देती. तो फॉर ग्रांटेड लेने से आपकी लाइफ से वो चीज़ें आपसे छीन ली जा सकती हैं. दैट इज़ वॉट वी हैव बीन रीडिंग थ्रू आउट इन आर अभी तक की जर्नी में. यही पढ़ा है हमने कि किसी भी चीज़ की अगर हमने किसी भी चीज़ को हमने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो वो हमसे छीन ली जा सकती है. So the only way to have abundance is count your blessings. हम लोग हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कंप्लेन करना, नेगेटिव बोलना, पीएम के बारे में, सीएम के बारे में. हमारा कोई लेना देना नहीं है उन पॉलिसीज से जो उन्होंने बनाई. हम कुछ नहीं कर सकते. वी डोंट हैव अ हैंड इन मेकिंग दोज पॉलिसीज, लेकिन हम क्रिटिसाइज करने में नंबर 1 है. और तो और क्रिकेट, कितने जने आप लोगों में से क्रिकेट देखते हैं? टीवी पे क्रिकेट कौन फॉलो करता है? कोई नहीं. क्रिकेट कोई फॉलो नहीं करता. अच्छा, फुटबॉल फॉलो करते होंगे? हाँ क्रिकेट करता हूँ मैम. क्रिकेट करते हैं, ओके. सो क्रिकेट जब अपन लोग देखते हैं टीवी पे, अपन क्या करते हैं? अरे तेरी क्या मार दिया यार, अरे भागना, पकड़ना. दिस इज हाउ वी रिएक्ट यूजुअली, है ना? ऐसे ही करते हैं हम लोग. हम लोग नहीं करते तो हमारे अगर घर में अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, मतलब यूजुअली मेल्स आर मोर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि भाई जो फीमेल्स हैं वो इसको रिलेट करें अपने पेरेंट्स, फादर या स्पाउस के साथ में. सो दिस इज हाउ वी क्रिटिसाइज. वो बंदा वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड पे, वो इतना हाईली स्किल्ड है तभी वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे. फिर भी हम उसी की गलती निकालेंगे, अरे ठीक से नहीं मारा, अरे कैच छोड़ दिया यार, पागल बेवकूफ. इसी तरीके से बात करते हैं हम लोग. हर चीज में हम नेगेटिविटी ढूंढते हैं, हर चीज. वो कितना स्किल्ड है वो प्लेयर, कभी आपने उसकी तारीफ करी? सिर्फ वो जब 100 रन बनाता है या अच्छे कैचेस पकड़ लेता है, अच्छे वो फील्डिंग कर देता है, तब हम उसकी तारीफ करते हैं. तो अगर 500 बार अगर उसने अच्छे काम किए तो एक कैच ड्रॉप कर दिया तो क्या हो गया? लेकिन नहीं, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, बेवकूफ उसने कैच छोड़ दिया इसलिए हम हमारा मैच हार गए. सो डोंट डू दैट. वेदर की कंप्लेन करते हैं हम लोग. गर्मी होती है तो गर्मी की कंप्लेन करते हैं, सर्दी होती है तो सर्दी की कंप्लेन करते हैं, बारिश होती है तो बारिश की कंप्लेन करते हैं. इंजॉय नहीं करते हम लोग उसको. गर्मी है तभी तो आम आ रहा है, आम खाने को मिल रहा है, लीची खाने को मिल रही है. असम में तो इतनी बड़ी बड़ी लीची होती है. एंड सर्दी है तो सर्दी के भी अपने मज़े हैं. आराम से कपड़े पहनो और घूमो पूरी, मतलब मस्त, गर्मी नहीं लगती, पसीना नहीं आता अपने को. बारिश के भी अपने मज़े हैं. वो किसी को अगर खुशबू अच्छी लगती है मिट्टी की, और किसी को फ़ोटोज़ खींचना अच्छा लगता है रेनी सीज़न में. रेनी सीज़न में कोई
वो क्या फ्रॉग्स भी निकलते हैं और बहुत कुछ निकलता है वैसे आसाम में तो सो या वी कैन बी थैंकफुल, वी शुड बी थैंकफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स, बट नहीं, हम सब कंप्लेन करते हैं। और एक कॉमन टॉपिक जो कंप्लेन करने का वो बताऊं, मेड्स। हम सब मेड्स की कंप्लेन करते हैं ना। टाइम पे आ जाती नहीं, टाइम पे आती नहीं है, ठीक से काम करती नहीं है, इधर से झाड़ू लगाती नहीं है, उधर से पोंछा लगाती नहीं है। और दूसरा एक कॉमन टॉपिक है जिसकी हम कंप्लेन करते हैं, बच्चे। बच्चे सुनते नहीं हैं, बदमाश होते जा रहे हैं, पढ़ते नहीं है, पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, ऐसे ही बात करते हैं हम हमेशा। सो जितना अपन नेगेटिव बात करते रहेंगे उतना ही वो चीज़ हमारी लाइफ में और बढ़ती चली जाएगी। ये एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है हमें कि वी हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग, वी हैव टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, वी हैव टू स्टॉप बीइंग गेटिंग डिसअपॉइंटेड। मत बोलो नेगेटिव स्टेटमेंट, मत बोलो। देर इज ऑलवेज अनदर वे टू टॉक। हमेशा हर बात कहने के दो तरीके होते हैं, ऑलवेज चूज द पॉजिटिव वन। बच्चों को डिसिप्लिन करने का भी एक अलग तरीका होता है, उनको डांट के या हमेशा नेगेटिव बोलना ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ऐसा करोगे तो आंखें खराब हो जाएगी, टीवी देखोगे तो आंखें खराब हो जाएगी, मोबाइल देखोगे तो हम ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कि उनकी आंखें खराब हो जाएगी, उनको चश्मा लग जाएगा। ऐसे बोलिए ना कि पॉजिटिव बोलिए कि नहीं देखनी चाहिए। यस। Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. यस, सो इट्स ओके टू लाइक कितनी भी ब्लेसिंग्स लिखो, 10 तो लिखनी ही है आज से, सॉरी कल सुबह से। सो कल सुबह से 10 तो लिखनी ही है, उसमें ज़्यादा भी लिख सकते हैं आप। इट्स ओके टू लूज द काउंट देन टू लूज द ब्लेसिंग्स काउंटिंग योर ट्रबल्स। अपनी ट्रबल्स काउंट करते करते अपने ब्लेसिंग्स हमारे हाथ से ना निकल जाए, उससे अच्छा है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर करके अपने लिए अबंडेंस बढ़ा लें। सो इट्स ओके अगर आप 10 से ज़्यादा लिखना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री टू डू सो, पर 10 तो लिखनी ही है कल सुबह से। यस। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और एज अर्ली इन द डे एज यू कैन। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग प्लीज़ ये करके देखिए, वाकई में मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे विद इन 3 days। आप लोगों में से कोई एक मेरे को गुड पॉजिटिव फीडबैक देने वाला है इस असाइनमेंट का। सो प्लीज़ फॉलो कीजिए, ये डेफिनेटली काम करती है। मेरे पास में कॉपीज़ भरी पड़ी हैं पूरी, लाइक नोटबुक्स पे नोटबुक्स भरी हुई हैं, पिछले 1.5-2 सालों से लिख रही हूँ मैं। इट इज़ अमेजिंग एक्सरसाइज, अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं इसके। सुबह सुबह कभी हम लोग अगर बचपन में या मतलब कॉलेज डेज में अगर हम लोगों ने कोई ऐसा पैपी नंबर सॉन्ग चला लिया हो तो हमारे फादर कहते थे ना, ये मॉम कहती थी, क्या सुबह सुबह ये सब सुनते हो तुम लोग? क्यों बोलते थे? इसीलिए बोलते थे कि सुबह सुबह का जो समय है उस समय अच्छी चीज़ें सुनो, पॉजिटिव चीज़ें सुनो, पॉजिटिव चीज़ें देखो, तभी तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि कीप ऑल योर ग्रैटिट्यूड इन वन प्लेस। एक ही कॉपी में लिखिएगा, जो भी कॉपी आप चुने उसको चेंज मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कभी जब लाइफ में कोई ट्रबल आएगी ना आगे जाके, कभी किसी दिन स्ट्रेस होगा, तो व्हेन दैट डे यू विल ओपन दिस जर्नल, ये वाली डायरी जब आप खोलोगे तब आप देखोगे सच में यार भगवान ने इतना कुछ तो दिया, मैं क्या इतनी छोटी सी बात के लिए स्ट्रेस लेके बैठा हूँ या बैठी हूँ। वो चेंज हो जाएगा आपका थॉट ही, वो स्ट्रेस फटाफट दूर हो जाएगा। जिस दिन मैं डायरी पढ़ती हूँ ना, मेरी आंखों में पानी आ जाता है कि सच में गॉड हैज गिवन सो मच अबंडेंस। क्या क्या नहीं दिया भगवान ने, मतलब मैंने ऐसे क्या काम किए होंगे पिछले जन्म में, पता नहीं कि मुझे ये लाइफ मिली, इतनी सारी ब्लेसिंग्स वाली लाइफ। सबसे बढ़िया ब्लेसिंग तो यही है कि आई वॉज अ हेल्दी चाइल्ड व्हेन आई वॉज बॉर्न। ऑल माई ऑर्गन्स, ऑल माई बॉडी पार्ट्स वर वर्किंग। कितने सारे ऐसे जने हैं जो पैदा होते ही उनको कुछ ना कुछ बीमारी होती है। तो बीइंग बॉर्न एज अ हेल्दी चाइल्ड, ये तो सबसे बड़ी नियामत है भगवान की, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे भगवान की।
सो यस, डेफिनेटली आप लोग एक ही कॉपी बना के रखिएगा, ज़्यादा इधर उधर पन्ने भर भर के चेंज मत कीजिएगा प्लीज़। और लिखना है इसमें, ऑल्दो ऑथर कह रही हैं कि कंप्यूटर पे आप कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर ऑन करो या मोबाइल ऑन करो, फिर मोबाइल में कुछ और देखने लग जाओ, सो हमारा कॉन्शियस माइंड ऑन हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ लिखने से ही न्यूरो पाथवे जल्दी फॉर्म होता है, इसलिए प्लीज़ लिखिएगा, टाइप मत कीजिएगा। टाइप के समय ऑटो करेक्ट हो जाते हैं, ऑटो सजेशंस आ जाते हैं, आधी चीज़ों की तो स्पेलिंग ही नहीं आती हम लोगों को, आधी चीज़ें वो मोबाइल ही बता देता है हमारे को। सो वो न्यूरो पाथवे ठीक से बनेगा नहीं आप लोगों का। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रिकमेंड, प्लीज़ लिखिएगा, प्लीज़ लिखिएगा। लिखने के लिए पेन का कलर ब्लू, ग्रीन या रेड ही होना चाहिए। यस। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, a person, or a situation, you will feel gratitude for more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. सो हमें न केवल ये लिखना है कि वॉट यू आर ग्रेटफुल फॉर, बट ऑल्सो लिखना है कि वाई। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फिंगर्स, लेकिन वाई? बिकॉज इट हेल्प्स मी राइट, वन पॉइंट। बिकॉज इट हेल्प्स मी कुक, सेकेंड पॉइंट। अगर राइट नहीं कर पाती तो मैं एक्सप्रेस कैसे करती, पढ़ती लिखती कैसे? अगर मैं कुक नहीं कर पाती तो फिर शायद बोलते ना हस्बैंड को कैसे खुश रखते हैं। सो या, सो आपकी फीलिंग्स बढ़ा देती है व्हेन यू ऐड अ रीजन टू योर थैंक यू, कि थैंक यू फॉर माई फिंगर्स है एक पॉइंट मैंने ये लिखा, लेकिन अगर मैंने ये दूसरा पॉइंट ये लिख दिया कि थैंक यू फॉर माई फिंगर्स विच हेल्प्स मी टू कुक, मेरी फीलिंग्स इंक्रीज हो जाती हैं। व्हेन यू ऐड अ रीजन, द डिग्री ऑफ योर फीलिंग इंक्रीजेज। एंड ये पूरी मैजिक की दुनिया अपनी फीलिंग्स की, वर्ड्स की, थॉट्स की है। सो द डिग्री ऑफ योर फीलिंग, कितना डीप ग्रैटिट्यूड आप फील कर पा रहे हो, विल ब्रिंग द मैजिक सूनर टू यू। सो आज का जो असाइनमेंट है उसको लिखने का टेम्पलेट ये आप बता रही हैं हमारे को। यस। Here are some ideas for writing your list. I'm truly blessed to have dash. Because why? Because why? I am so happy and grateful for what? Because why? I am truly grateful for what? Because why? With all my heart, thank you for what? बिकॉज वाई। सो आप चाहें तो ये वाली टेम्पलेट में लिख सकते हैं, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव फिंगर्स बिकॉज दे हेल्प मी राइट। ऐसे लिख सकते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई फिंगर्स दे बिकॉज दे हेल्प मी राइट। ऐसे लिख सकते हैं, विथ ऑल माई हार्ट थैंक यू फॉर माई फिंगर्स दैट हेल्प मी राइट। आप कैसे भी लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर माई फिंगर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। थैंक यू गॉड फॉर माई फिंगर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। थैंक यू गॉड मतलब कोई एक पर्टिकुलर गॉड का नाम लिखना चाहते हैं आप, जो भी भगवान को आप मानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर कृष्णा फॉलोअर्स, सो थैंक यू कृष्णा फॉर माई फिंगर्स, ऐसे लिख सकते हैं आप। थैंक यू अल्लाह फॉर माई फिंगर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। थैंक यू जीसस फॉर माई फिंगर्स बिकॉज, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इट डजेंट मैटर हाउ यू आर राइटिंग योर थैंक यूज, डजेंट मैटर, वॉट मैटर्स इज दैट यू राइट, yes। After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. जब हम लोगों ने वो लिस्ट बना ली, उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू रीड एंड फील। वो वाकई में फील कीजिएगा कि सच में अगर फिंगर्स नहीं होती तो, सच में अगर घर में पर्दा नहीं होता तो, सच में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो, सच में फैन नहीं होता तो, कूलर नहीं होता तो, जिस भी चीज़ को आप थैंक यू लिखे हैं 10 टाइम्स, उसका एक एक पॉइंट पढ़िएगा और 3 बार थैंक यू बोलना है अपने को। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, 3 बार थैंक यू बोला, सेकेंड सेंटेंस पढ़ा, 3 बार थैंक यू बोला, थर्ड 3 बार, फोर्थ 3 बार,
3 बार थैंक यू क्यों बुलवा रही हैं ये हमसे? बिकॉज 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। हम एक नई चीज का क्रिएशन कर रहे हैं यहाँ पे। एक बेबी को क्रिएट करने के लिए एक मदर की जरूरत होती है, एक फादर की जरूरत होती है। सो मदर, फादर, बेबी। सो to complete a creation cycle you need 3 people. So 3 is the number of creation. हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3. Numerologically 3 is the number of creation. So that is why she is asking you to say thank you 3 times. अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में इस बात पे एक रिसर्च की गई थी कि जो आदमी एक बार थैंक यू बोलता है वो ऐसे ही बेमन से बोल देता है थैंक यू। 2 बार भी चलो इतना ध्यान नहीं जाता है हमारा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स अ लॉट ऐसे बोलते हैं हम लोग कई बार, लेकिन डीप फीलिंग नहीं आती है। बट 3 बार थैंक यू बोलने पे डेफिनेटली हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, हमारी ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी। ये एक स्टडी की गई थी, रिसर्च किया गया था अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में, एंड फ्रॉम देयर शी हैज पिक दिस कि यस 3 टाइम्स थैंक यू बुलवाना है मुझे हर पॉइंट के बाद में। सो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, 3 बार थैंक यू बोला, सेकेंड पढ़ा, 3 बार थैंक यू, थर्ड। सो लाइक दैट 10 पॉइंट्स पढ़ लिया हमने, टोटल 30 थैंक यूज बोल दिए हम लोगों ने। आप चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हो कि थैंक यू फॉर माई फैन which because it gives me air in the hot summers. Thank you thank you thank you. You can write the 3 times thank you at the end of the sentence. एंड ऑफ द सेंटेंस पे 3 बार थैंक यू आप लिख भी सकते हो ताकि बोलते समय आप भूलें नहीं। इट्स ओके टू राइट। या To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures choose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. सो आप लोग जिन भी भगवान को मानते हैं उनको भी थैंक यू लिख सकते हैं। दैट्स व्हाट शी इज सेइंग इन दिस पैराग्राफ कि आप अपने थैंक यूज किसी को डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं सो इट्स ओके, आप अपने आप को मानते हो, राइट थैंक यूज टू योर सेल्फ। आप अपने पेरेंट्स को मानते हैं, राइट थैंक यू टू देम। आप अपने स्पाउस को मानते हैं, राइट थैंक यू टू हिम और हर। आप क्या बोलते हैं इसको, किसी भी चीज में विश्वास नहीं है बट एक कोई परमात्मा है, देयर इज वन गुड हाई स्पिरिट बोलते हैं ना अपने, गुड स्पिरिट है, कोई तो स्पिरिट है, सब सुप्रीम पावर है कोई तो। सो उसको आप कायनात का नाम देना चाहते हैं, यूनिवर्स बुलाना चाहते हैं, गॉड बुलाना चाहते हैं, किसी को भी आप अपने थैंक यूज डायरेक्ट कर सकते हैं। सो आप अपनी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, थैंक यू गॉड फॉर अ फैन which provides me air in the hot summer season. ऐसा भी लिख सकते हैं पर yeah. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life you have received, and you are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. Absolutely. कल हमने एक कोट पढ़ा था कि अगर थैंक यू बोलने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही है तो द फॉल्ट लाइज विद इन अस। अगर हमें थैंक यू बोलने के लिए चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है तो वो हमारी ही गलती है। सो इसलिए बेडशीट को भी थैंक यू बोल सकते हो, पिलो को भी थैंक यू बोल सकते हो, मैट्रेस को भी थैंक यू बोल सकते हो, अगर घर में कॉट है उसको भी थैंक यू बोल सकते हो, चेयर है, डाइनिंग टेबल है, स्टडी टेबल है, लैम्प है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, फैन है, देखो 11 तो मैंने गिना दिया। सो डेफिनेटली यू विल फाइंड
10 ब्लेसिंग्स एवरी डे। हर दिन नया दिन होता है, हर दिन कोई ना कोई एक नई चीज लेना एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। एक दिन किसी दिन सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू लिख देना। कितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं अपने बॉडी में? आईज, नोज, ईयर, माउथ, टंग, थ्रोट, स्टमक, लिवर, किडनीज, हर एक का एक एक फंक्शन है, उसके लिए थैंक यू बोल देना। किसी दिन 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोल देना। 5 एलिमेंट्स किसी को मालूम है क्या होते हैं? 5 तत्व। अग्नि, वायु, water, pani, akash. ओके, सो आई विल गिव यू अ शॉर्टकट। भगवान सुना है अपन सबने? सुना है? सो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ की मात्रा अग्नि, न से नीर। सो ये पांचों एलिमेंट्स हो गए अपने भगवान। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान। द वर्ड फॉर्म्स एज भगवान। सो ये शॉर्टकट है अपने 5 एलिमेंट्स का। सो किसी दिन अपने 5 एलिमेंट्स का थैंक यू बोल देना, किसी दिन टैब्स का थैंक यू बोल देना, किसी दिन अपने घर में जो वर्कर्स काम करते हैं या ऑफिस में कुछ लोग काम करते हैं, पियोन है अगर आपके ऑफिस में तो उसका थैंक यू। वो अगर चाय नहीं बना के लाए हमारे लिए तो जो हमारे यूटेंसिल सफा करते हैं उनके लिए थैंक यू। जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को आप यूज करते हो ऑफिस जाने के लिए उसका थैंक यू। पेट्रोल का थैंक यू, डीजल का थैंक यू, वो पेट्रोल पंप पे जो वर्कर्स हैं उनका थैंक यू, पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल लेके आती होगी गाड़ी उस ड्राइवर को थैंक यू, उस गाड़ी को थैंक यू। सो थैंक यू ढूंढने के लिए बैठेंगे अपन तो बहुत सारे थैंक यूज मिलेंगे। सो इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। यस। Could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well and all your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind with which no computer technology in the world can duplicate? सो यहाँ पे इन्होंने थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि मैंने अभी वाइल एक्सप्लेनिंग कवर कर दिए हैं। बुक की पीडीएफ आप लोगों के साथ में सबके साथ में शेयर्ड है। इन केस आपको थोड़ी भी दिक्कत आती है ग्रेटफुलनेस लिखने के लिए सुबह सुबह, पीडीएफ खोलिए, ये वाले पेज पे आइए, स्टार्ट राइटिंग। या let's continue. Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. सो इन्होंने थोड़ा हेल्प करने के लिए कैटेगराइज कर दिया कि आप किसी दिन हेल्थ एंड बॉडी को एक सब्जेक्ट मान के सिर्फ हेल्थ और बॉडी को थैंक यू बोलो, किसी दिन वर्क और सक्सेस से रिलेटेड थैंक यूज निकालो, किसी दिन सिर्फ पैसों को थैंक यू बोल सकते हो, किसी दिन पैसा और पैशन को बोल सकते हो, किसी दिन हैप्पीनेस, लव और लाइफ को बोल सकते हो। ऐसे करके मिक्सअप कर सकते हैं अपन।
ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टॉपिक पे थैंक यू लिखें, आप मिक्स कर सकते हैं। 3 पीपल को बोल सकते हो, 2 बॉडी पार्ट्स को बोल सकते हो, 2 5 एलिमेंट्स में से किसी 2 एलिमेंट्स को बोल सकते हो, स्काई को बोल सकते हो, सन को बोल सकते हो, मून को बोल सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो। थैंक यू का कोई वो पैटर्न नहीं है बोलने का, लिखने का, सॉरी। या You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. एक्सरसाइज खत्म करते ही आपको खुशी महसूस होनी चाहिए। यू शुड फील सिग्निफिकेंटली बेटर एंड हैप्पियर आफ्टर ईच टाइम। हर बार जब आप करेंगे तब आपको खुशी महसूस होगी, और कितनी खुशी महसूस होगी वही मेजर है कि आप कितना ग्रैटिट्यूड फील कर पाए। सो द मोर ग्रैटिट्यूड यू फील, द मोर हैप्पियर यू विल बी। दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। The more gratitude you feel, the happier you feel. Okay, the more gratitude you feel, the happier you feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. एब्सोल्युटली, जैसे ही हम सुबह उठते ही ये एक्सरसाइज करते हैं, हमें हैप्पी फील होना चाहिए। एवरी डे की शुरुआत अगर हम हैप्पीनेस से करेंगे, हमारा हफ्ता अच्छा जाएगा, हफ्ता अच्छा जाएगा, फिर महीना अच्छा जाएगा, फिर हमारी हेल्थ में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, फिर हम और चीज़ें निकालेंगे टू बी थैंकफुल फॉर। शायद हमारा पहले आज की डेट में मेरे हाथ में फॉर एग्जांपल शायद दर्द है, लेकिन हैप्पीनेस की जोन में रहते रहते वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में, ईयर प्लग वाले एक्सपेरिमेंट में हमने ये देख लिया है कि यहाँ जो चलता है दिमाग में, उसका असर एवरी सेल पे आता है, बॉडी के एवरी सेल पे आता है। सो जब आप यहाँ से हैप्पी हैं, पीसफुल हैं, तो आपकी बॉडी में अपने आप पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। यू विल बी मोर फिट एंड हेल्दी, यू विल बी मोर एक्टिव, यू विल बी मोर काम विथ ईच डे। हर दिन जैसे जैसे हम ये एक्सरसाइजेस करते जाएंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे काउंट योर ब्लेसिंग की, वैसे वैसे हमें और हैप्पी और हैप्पी और हैप्पीनेस आती चली जाएगी। हमारा ऑरा क्लीन हो रहा है। हर पर्सन की एक वाइब्रेशन होती है, वर्कशॉप में मैंने बताया। सो वी आर मेकिंग श्योर कि सुबह उठते ही हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर लें हमारे चारों ओर। पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते ही हमारे साथ पूरे दिन, अगर कोई लड़ाई करने भी आ रहा होगा ना हमारे साथ में, तो उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, अपने आप वो ठंडा हो जाएगा, हमारा रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, हमारा वे ऑफ लुकिंग थिंग्स चेंज हो जाएगा। ऑरा का इतना बड़ा डिफरेंस होता है। Yeah. Magic reminder. Make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. So कल की एक्सरसाइज के लिए हमारे को एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ चाहिए, वो अभी हम पढ़ते हैं क्या चाहिए। Yes. Magic practice number 1. Count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Yeah. Continue. Write why you are grateful for each blessing. Go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Read tomorrow's magical practice today. Yeah. Thank you so much for reading. काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज हमारी आज कल सुबह से शुरू होती है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग 10 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। ग्रेटफुलनेस लिखने का टेम्पलेट एज सच कोई भी नहीं है। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, थैंक यू गॉड फॉर व्हाट एंड व्हाई। सो किस चीज़ के लिए थैंक यू है और क्यों थैंक यू है, क्यों ग्रेटफुल है आप उस चीज़ के लिए, दोनों लिखना है आपको।
लिख लिए जब हमने 10 पॉइंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है, चाहे तो जोर से पढ़ सकते हैं आउट लाउड, या फिर अपने मन मन में पढ़ सकते हैं, और 3 बार थैंक यू बोलना है। पहला पॉइंट पढ़ा, 3 बार थैंक यू बोला, सेकंड पॉइंट पढ़ा, 3 बार थैंक यू बोला, 10th पॉइंट पढ़ा, 3 बार थैंक यू बोला। सो ये है हमारा आज कल सुबह का होमवर्क। ये होमवर्क हमें रोज नेक्स्ट 27 डेज तक करना है, जरूर करना है। चलिए, अब ये बोल रही है 5th पॉइंट में कि टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस के बारे में कुछ चाहिए कल हमारे को एक्चुअली, तो उसके बारे में पढ़ने के लिए बोल रही है। सो क्या है वो, ये है कि आपको एक मैजिक रॉक ढूंढ के लानी है। फाइंड अ रॉक और अ स्टोन, choose a small size that fits in the palm of your hand, and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. So एक पत्थर ढूंढ के लाना है कल हमारे को, क्योंकि कल रात से हमारी ये असाइनमेंट शुरू होती है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ 2 ही समय बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एक अर्ली मॉर्निंग आवर्स जब हम सो के उठते हैं, और एक नाइट टाइम जब हम सोने जा रहे होते हैं। सो जब हम सोने जा रहे होते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, सुपर एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिव तो पूरे दिन रहता है, लेकिन सुपर एक्टिव हो जाता है। सुबह उठते ही कॉन्शियस माइंड को थोड़ा टाइम लगता है जागने में, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड, जब तक कि कॉन्शियस माइंड नहीं जाग जाता तब तक एक्टिव रहता है। सो दैट इज वाई सुबह तो हम काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज कल सुबह से शुरू कर ही रहे हैं। कल रात से मैजिक रॉक की एक्सरसाइज करेंगे, जो कल का चैप्टर है हमारा। उसके लिए आपको चाहिए एक रॉक या स्टोन। नदी किनारे जो मिलते हैं अक्सर, आपके गार्डन से ले सकते हैं आप लोग, आपके घर के आगे ही सड़क पे कोई पड़ा मिल जाए आपको पत्थर, चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसी किसी के घरों में आजकल वो पौधों में ब्यूटीफुल वो इंटीरियर वाले क्या डिजाइन वाले पत्थर लगाते हैं, वो भी चलेंगे। सॉफ्ट होना, आई मीन स्मूथ होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी मुट्ठी में आ जाए, यू कैन क्लोज योर फिंगर्स अराउंड इट, इतना छोटा होना चाहिए। स्मूथ होना चाहिए, शार्प एजेस नहीं होनी चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। सो कुछ एक फोटोग्राफ्स मैं भेज रही हूँ अभी ग्रुप में, वैसे ही पत्थर प्लीज़ ढूंढ के लाइए। जैसे ही आपको मिलते जाए पत्थर, प्लीज़ मुझे फोटोज भेजते रहिए ग्रुप में। आई विल जस्ट, प्रतीक इज जस्ट शोइंग मी, जस्ट वेट, लेट मी स्टॉप शेयरिंग। थोड़ा सा कैमरे के पास लेके आएंगे, हाँ परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ऐसा पत्थर चलेगा, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि हमारे हाथ में आ जाए वो। सो कल से हम लोग इस पत्थर को पकड़ के एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। सुबह काउंट योर ब्लेसिंग और रात को ये मैजिक रॉक की एक्सरसाइज हमारी थ्रू आउट द जर्नी रहेगी। एवरी डे वी हैव टू डू इट। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक कल पत्थर ढूंढ के लेके आए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड फॉर द क्लास टुडे। एनी क्वेश्चंस? मैम, ये जो 10 ब्लेसिंग्स आप बोल रहे हो, इसको हम लोग क्या एवरीडे रिपीट करेंगे ना, या इट्स ओनली फॉर टुमारो मॉर्निंग? नहीं, रोज नई ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। नई ब्लेसिंग्स, ओके मैम, ओके, रिपीट नहीं होना चाहिए मैम। कोशिश करें कि ना हो, नई ढूंढे, नहीं मिलेगी तो फिर वी विल सी। ओके मैम, ठीक है मैम। Any other question? Ma'am, can we use our special stones? Like, should we get it from the garden itself, or can we use a special stone? Special stone क्या होता है? Special like gemstones and all, like some. जो अपन ये पहनते हैं ये सब? हाँ जी। नहीं, ये नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, दिखा दीजिए। प्रतीक देखो, दिखा रहे हैं, देखो आप अगर प्रतीक का वीडियो देख सकते हो तो। वो गए हैं शायद लेने के लिए। Any other question in the meantime? हाँ, आ गए संगीता। मैम, दिस वन? नहीं, देखो रफ है ये, एजी है, चुभेगा आपको हाथ में। तो स्मूथ स्मूथ चाहिए एकदम ना,
क्या बोलते हैं, चुभना नहीं चाहिए। हम जब मुट्ठी में पकड़े उसको तो चुभना नहीं चाहिए वो पत्थर हमारे को, क्योंकि अगर वो चुभेगा तो जो हम रात को एक्सरसाइज करने वाले हैं, ऑलमोस्ट सोते समय वो एक्सरसाइज करनी है हमारे को, तो वो जब चुभेगा तो हमारा ध्यान सारा उस चुभन पे रहेगा। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्मूथ होना चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए और हाथ के अंदर पूरा फिट आ जाना चाहिए। ठीक है। थैंक यू। आप लोग सब प्लीज़ फोटोग्राफ्स भेज के एक बार दिखा दीजिएगा मुझे, और जो जो लोगों ने अभी ड्रीम भेजा है मुझे, आई जस्ट चेक एंड गेट बैक। एनी अदर क्वेश्चंस? दैट्स इट। चले कल मैम। मिलते हैं। हाँ, कौन पूछा? कौन है? चंदन। हाँ चंदन, बोलिए। हाँ, हम लोग जो कल सुबह ये ब्लेसिंग्स लिखेंगे वो आपको शेयर करना है क्या? नहीं नहीं, मुझे शेयर नहीं करना है। जो 10 ब्लेसिंग्स हम लोग कल सुबह लिखेंगे हाँ, मुझसे शेयर नहीं करनी है वो, मतलब सिर्फ लिख के हम लोगों के पास ही रखना है। हाँ, आप रखिए, वो रोज करनी है अब अपने को, डेली है ये एक्सरसाइज। एक मिनट में थोड़ा सा साइन वो ले लूँ, अटेंडेंस। नमिता आ गए क्या? नहीं आए। अंकज हाँ मैम। आ गए, ओके। अंजुम नेहा है। Ma'am, Namita is here. नमिता को मैंने मार्क कर लिया था कि पहले। ओके, प्रांजल। Redmi is Namita. ओके, प्रांजल नहीं आए। हिरण्या नहीं आए। पम्पी आ गए, ओके ग्रेट। सो वी आर मिसिंग नमिता, अंजुम, विपुल, हिरण्या। No, Namita is there. Ma'am, MI जो है मैं नमिता हूँ. Oh, sorry. Redmi. Yeah, okay. Redmi जो है वो नमिता है. Got it. कर दिया मैंने ग्रीन मार्क. So we are missing Vimal, Anjum, Vipul, Hiranya, Pranjal. Vipulda is there. I can't see Vipulda. Where? I can't see. Vipul, please show your face. नहीं है विपुल सर। नहीं है तो. 18 ही है, विपुल साहब 18 ही है कॉल। अच्छा थे क्या? No, he was there. He just left. Okay, I'll just mark. Okay, I'll just mark green. Fine then. और रूबलदा नहीं आए आज भी. Okay, thank you. See you. Thank you. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Bye. Bye bye ma'am. Bye-bye.